आपका हर श्वास। संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि रांची सत्संग मंथली होता है और दिस इज द थर्ड monthly satsang, and today we have Usha Bhatia auntie with us to share her blessings and experiences with Sangat family. Thank you, Guruji Maharaj, for sending auntie. Auntie, can you please unmute yourself and share your blessings? Jai Guruji, Shukrana Maharaj. जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आए गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनका मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी का एंड ये रांची के प्लेटफॉर्म वालों का जिन्होंने ये मौका दिया। और जैसा कि गुरु जी का आदेश था, मुझे बार बार गुरु जी का कहना कि मेरा सत्संग करते चले जाना, एंड गुरु जी गिव्स द चांस। सो गुरु जी ने फिर मौका दिया और जो भी गुरुजी बुलवाएंगे। सो क्योंकि गुरुजी ने जब मुझे बोला सत्संग करने के लिए, तो मुझे सत्संग करना नहीं आता था। किसी को भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता। बट ये है कि आज जो गुरुजी के वचन हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने करवाया। 2003 में गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला 3-4 आंटियों को बुला ला। मैं लेके आई उनको और गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराया। बोले एवरी वीक, एवरी संडे एक एक आंटी के घर में। तो 1 महीने बाद फिर टर्न आएगी। सो जब गुरुजी को मैंने बोला मुझे नहीं आता, खड़े होकर जब गुरुजी ने बोला सत्संग शेयर करने को, देन गुरुजी सेड कि बुलवाऊंगा मैं और खाली तुम्हें मुंह चलाना है। सो आई ऑलवेज लाइक फील कि गुरुजी जो गाइड कर रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। और हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हम अपने से कुछ बोल सकें। उनका इस लायक ही नहीं है कि हम उनका गुणगान कर सकें, या जो भी गुरुजी के साथ प्रैक्टिकल सत्संग हुए, जो गुरुजी ने दिखाया इन आँखों को, और विद 5 सेंसेस जो गुरुजी ने कोशिश की हम लोगों को, मूर्खों को, कि भाई देखो क्या है यहाँ पे, क्या है, मैं कौन हूँ। सो जो भी गुरुजी ने बख्शिश दी उसको मैं, जैसा गुरुजी का आदेश था कि तुमने नई संगत जोड़नी है और नई संगत के साथ सत्संग शेयर करना है। तो आज जैसे आंटी ने मुझे, राखी आंटी ने बताया कि आज काफ़ी नई संगत है वहाँ पर जो गुरुजी से, क्योंकि नया पुराना वैसे कोई नहीं होता, बट लेकिन हाँ, जो धीरे धीरे जैसे कनेक्ट होते हैं ईश्वर की तरफ, जिनकी लो लगने लग जाती है और जो जानना चाहते हैं, तो यही रीज़न होगा कि गुरुजी ने बोला कि करते जाना। सो उसमें क्या है कि सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। और मेरा ये मानना है कि लाइक जो मैं सोचती हूँ कि सुनने वाले का ज़्यादा कल्याण है, क्योंकि वो अब भगवान मानकर गुरुजी को यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम भगवान जो हैं इस धरती पर आते रहे हैं। और लेकिन हम मूर्खों ने, लाइक जब भगवान धरती पर आते हैं कष्ट काटने के लिए, तो वो अपनी जो है अपने को नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ। वो कैजुअली किसी किसी को जो है कुछ अपना दिखाते हैं। और जैसे आजकल लाइक मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं कई बार, जो कृष्ण भगवान के ऊपर चल रहा है, तो उसमें यशोदा माँ को जो है थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। इस तरह से गुरुजी की जैसे मर्जी, भगवान की जैसे मर्जी, कि लाइक किसको क्या दिखाना है, क्या समझाना है, ताकि वो मैसेजेस आगे पास ऑन हों। कि वो क्या था, वो वक्त क्या था। वक्त बहुत अमेजिंग था, इट वाज सो ब्यूटीफुल। हालांकि मुझे गुरुजी ने 95 में बुलवाया था, 95 से आवाज लगा रहे थे, और मेरे जैसा इंसान जो कि ना कभी किसी मूर्ति पूजा में, ना किसी मंदिर में, ना किसी गुरुद्वारे में, किसी में भी कोई बिलीफ नहीं था। मेरा मानना था कि भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है, और बस हमको अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है, और दैट्स इट। मेरी लाइफ में कोई पूजा पाठ, कोई रिचुअल्स, कोई कुछ नहीं। और टिल टुडे नो 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 रिचुअल्स, नो पूजा पाठ, नो डेज, आज ये डे, आज वो डे। क्योंकि जितने भी साल हम गुरु जी के साथ रहे हैं, तो हमने वो सब वहां नहीं देखा। तो हम तो बस उनकी तरफ ही भागते थे।
जो भी दिन है, हमारा बर्थडे है सबका फैमिली में, तो वहाँ जाना। अगर उस दिन गुरुजी वहाँ पर नहीं हैं, संगत डे नहीं है, तो बड़े मंदिर चले जाना। और यही हम लोगों की लाइफ में रहा गुरुजी की ब्लेसिंग से। सो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, इतना प्यार किया कि हालाँकि सब लोग डरते थे उनके पास आने के लिए, क्योंकि गुरुजी की लीला बहुत अपरंपार थी कि गुरुजी का वही चीज़ बाहर निकलती थी जो जिसको स्ट्राइक हो जाए। जैसे कोई सत्संग सुनवा दिया गुरुजी ने, तो वो एकदम दौड़ा चला आता था, या कुछ ऐसी नेगेटिव बात कर दी कि लाइक जो आना भी चाह रहा है वो आना बंद कर देगा। वो उनकी लीला थी, क्योंकि हमने बहुत प्लस माइनस देखा वहाँ पर। तो जैसे गुरुजी मुझे कहते थे, "तू लेके आएगी लोगों को, तो तू लेके आ नई संगत।" और दूसरे साइड में मैं ये देखती थी कि लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट बहुत देखे हमने वहाँ पे सेलिब्रिटीज़, तो उनके आगे बच्चे, तो वो सिक्योरिटी लेकर आते थे अपने साथ, गार्ड्स लेकर आते थे। तो गुरुजी उनको बोलते थे कि अब नहीं आना तुमने। तो फिर गुरुजी बाद में थोड़ा-सा मुस्कुरा के कुछ वर्ड्स बोल देते थे कि लाइक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ हैं और इन्हीं सिक्योरिटी नाल लेके आ रहे हैं, ध्यान का की फ़ायदा। तो और साथ में लाइक ये सब हम लोगों ने वहाँ बैठे हुए देखा, एक्सपीरियंस करवाया गुरुजी ने। और जब गुरुजी वहाँ बैठे हैं तो किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं होती, और जब गुरुजी खुद भगवान हैं, तो उन्होंने तो आज तक कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा नहीं। तो बाकी लोगों को क्या ज़रूरत है? ख़ैर हम मंदबुद्धि के लोग हैं और हम अपने हिसाब से ही चलते हैं। लाइक तो चाहे वो भगवान कुछ भी कहना चाह रहे हों, सिखाना चाह रहे हों, बट हम लोगों को समझ नहीं आता। तो गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि इत्थे प्रैक्टिकल हुंदा है। सो गुरुजी गेव सम प्रैक्टिकल सत्संग आल्सो, एंड व्हेन गुरुजी सेड कि तू लोगों ਨੂੰ लेके आएँगी। और उधर से जब उनके बच्चे आगे बोल रहे हैं कि एक वाइस प्रेज़िडेंट के बच्चे में मिस्टर शेखावत थे वहाँ पे, तो उन्होंने बच्चों ने फिर रिक्वेस्ट की कि हमको आने दो, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ने। तो गुरुजी सेड कि नहीं। तो ये वाला सीन देख रहे हैं, दूसरा ये है कि तू लेके आएगी, क्योंकि गुरुजी की वो कॉल थी दूसरे लोगों के लिए जिनको आना था। तो मैं मन में सोचती थी कि गुरुजी मुझे आपके पास आने में 7 साल लगे, क्योंकि 95 से गुरुजी बुला रहे हैं और मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पर। क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ था नहीं, ना पंडित, ना पूजा, ना कुछ। और और किसी इंसान को भगवान मानना वो तो एक लास्ट चीज़ होती मेरी लाइफ के अंदर। पर वो तो साक्षात ईश्वर वहाँ आए हुए थे और वो बुला रहे थे, और मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने वो वक़्त खो दिया, 7 साल। देन गुरुजी ने बोला भी कि आंटी इतने साल लगा देते हैं आंदे, चल कोई ना, हो जाऊगा। तो तब समझ नहीं आई थी। आज मैं वही सोचती हूँ कि हाँ, वाक़ई में जो साल खोए मैंने, पर गुरुजी ने उसको कंपनसेट किया। लाइक हम जाते थे तो देर-देर तक बिठाते थे रात को, कभी 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। और डेली गुरुजी का इतनी कृपा थी हम सब पे कि लाइक नई संगत लेके आएगी तो तू रोज़ आ सकती है। इस तरह से गुरुजी के साथ का सफ़र चलता चला गया। तो मेरे मन में एक थॉट आया जब गुरुजी ने बोला तू लोगों को लेकर आएगी। तो आई यूज्ड टू थिंक गुरुजी, मैं उनकी तरफ क्वेश्चन मार्क होता था कि गुरुजी मुझे आने में इतना टाइम लगा, और मैं किसी को भी बोलूँगी कि फलानी जगह कोई फलाना गुरु है, नाम भी नहीं पता था हम लोगों को, तो क्या लोग आ जाएँगे? इट्स नॉट पॉसिबल। कि मैंने 7 साल लगाए, जो मेरी सोच थी वो ये थी। बट विद गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी का कहा हुआ वचन था, तो वो सिद्ध तो होना था। और जो भी मुझे बिज़नेस में आता मेरे पास, मेरा बिज़नेस था, वहाँ पार्लर और शोरूम था, तो जो भी आता, और गुरुजी ने मुझे एक पेंडेंट दिया था जो मेरे गले में नेक लाइन पे आता था बिल्कुल, इट्स लाइक अ चोकर। गुरुजी ने छोटी-सी चेन के साथ वो कि बिल्कुल गले से ऊपर दिखता था, काफ़ी बड़ा वो पेंडेंट था, गुरुजी ने खुद बुला के दिया था। सो देन उसके ऊपर भी सत्संग है, जो गुरुजी करवाना चाहेंगे। तो मैं ये सोचती थी कि लाइक कि कैसे कोई आएगा यहाँ पर? तो देन जो भी वो देखता कि ये कौन है, तो मैं उनको बताती है हमारे गुरुजी हैं।
तो ये क्या करते हैं, तो मैं उनको कोई ना कोई गुरुजी सत्संग देते थे, उनको सुना देती थी। तो वो एकदम एक्साइट होके कि तुम हमको ले चलोगे? हाँ, मैं ले चलूँगी, क्योंकि मुझे भी अपने सारे डेज़ करने होते थे। तो देन गुरुजी की वो कृपा थी कि इस तरह से संगत गुरुजी का जोड़ने का तरीका था, जैसा कि गुरुजी ने बोला, "तू टब्बर का, खानदान का, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, दूर-दूर के शहरों का, लाइक दूर-दूर देशां दा, विदेशां दा कल्याण करागी।" वो गुरुजी ने माध्यम बनाया। इसका मतलब ये समझ आता है कि मैं फिर फॉरेन कंट्रीज़ भी घूमती हूँ और गुरुजी की ब्लेसिंग से पहले भी बहुत सब कुछ था, फिर बाद में भी गुरुजी ने सब कुछ दे दिया वापस हम लोगों को। तो उससे भी अब मैं काफ़ी टाइम वहाँ भी रही ऑस्ट्रेलिया में, तो बड़ी संगत आती है। लाइक जब उनको पता चलता है कि गुरुजी के टाइम की संगत है, तो वहाँ पर सत्संग दिन-रात चलते चले जाते हैं। तो ये गुरुजी की असीम कृपा रही कि सत्संग शेयरिंग का गुरुजी मौका देते रहे और सत्संग चलते रहे और लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला कि तू 7 लाख लोग लेके आई। सो देन मैं बड़ी हैरान होती थी कि लाइक मैं तो यहाँ इंडिया में हम लोग बाहर रहते थे कि नई हूँ, मुझे तो हार्डली आई नो पीपल और मैं कैसे 7 लाख लोग लेके आऊँगी, तो वो सिर से ऊपर निकल जाती थी बात। तो गुरुजी ने टाइम टू टाइम कहना शुरू किया, "तू नई संगत लेके आ, तू नई संगत लेके आ और 7 लाख बंदे लेके आएँगी ये तो।" फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी क्यों ऐसे बोल रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा कहने लगे हैं। तो मैं तो यहाँ 70 लोगों को भी नहीं जानती। तो देन माय हस्बैंड सेड मज़ाक में, "ये एक प्रैक्टिकल सत्संग है जो कि संगत को बहुत अच्छे से समझ आएगा घर में।" तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। एक सरदार सवा लाख के बराबर होता है, तो तू 6 सरदार फड़ के ले जा, तो तेरे 7 लाख की गिनती 7 से ऊपर की हो जाएगी। ये संगत जी हम लोग अपने घर में बात कर रहे हैं और गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं। ही इज़ तो अंतर्यामी, साक्षात ईश्वर उस धरती पर आए हुए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे जब हम वहाँ गए, तो गुरुजी ने एकदम पकड़ लिया, बोला कि गुरुजी कैबिनेट पे ही मुझे दर्शन मिलते थे गुरुजी के, क्योंकि मेरी एक दिल से आवाज़ निकलती थी कि गुरुजी मुझे जब मैं यहाँ आऊँ तो आप कैबिनेट पर बैठे मुझे दिखो। और हम निकलते भी बड़ी जल्दी थे कि हमको वो वाले दर्शन चाहिए और गुरुजी वो देते भी थे, क्योंकि एक प्योर मन से एक अरदास होती थी दिल में कि मुझे वो वाले दर्शन लेने ही लेने हैं और वो तो जानी जान सब देने वाले के लिए ही बैठे थे और वो मुझे दर्शन जरूर मिलते थे गुरुजी के। तो जब मैं वहाँ गुरुजी कैबिनेट पे बैठी हैं और मैं तो मेरे को एकदम बोलते हैं कि जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं कि की कह रहा सी तेनू अंकल रात ते। मैंने कहा नहीं हाँ गुरुजी कुछ नहीं, नहीं कुछ तो कह रहा सीगा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो दिमाग से ही निकल गया कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। सो देन गुरुजी सर नहीं कुछ कह रहा सीगा, कह रहा सी कि कुछ-कुछ कि एक सरदार सवा लाख दे बराबर होंदा है, तो तू 6 सरदार फड़ के ले जा तो तेरा काम हो गया। तो कहंदे है कि कमली अ, ए मज़ाक दी चीज़ नहीं है गुरुजी सेड। मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की मुझे इतनी पंजाबी अच्छी भी नहीं आती। एंड आई थिंक रांची की संगत तो बिल्कुल ही नहीं समझेगी पंजाबी। तो देन गुरुजी सेड कि नहीं आंटी तू देन गुरुजी सेड इन पंजाबी तू 7 लाख बंदे लाके आएँगी। समझ आई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देन गुरुजी सेड कि तेरी इंग्लिश ठीक-ठाक है। तो देन गुरुजी ने इंग्लिश में विद एक्सेंट बोला यू विल ब्रिंग 7 लैक्स पीपल अंडरस्टैंड? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। देन गुरुजी सेड तू यूपी की है, आगरा को बिलॉन्ग करती है, तो हिंदी तेरी बहुत बढ़िया है। तो तू फिर गुरुजी ने हिंदी में बोला कि तू 7 लाख लोग लेकर आएगी। समझ आ गई तेरे को? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सो ये तो मैंने कहा फिर गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए, बहुत ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है फिर मुझे। देन गुरुजी ने हाथ से इशारा करके बोला ऊपर से लेके नीचे तक, मैं वहाँ खड़ी थी। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे कि मैं तो तेनू पूरा ही ब्लेस कर दिता। तो ब्लेसिंग्स ये थी कि लाइक और संगत को रास्ता दिखाने की और संगत को गुरुजी का
एक माध्यम बनने की, और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं गुरु जी के साथ और भटक रहे हैं, बहुत सारी संगत भटक चुकी है, क्योंकि गुरु जी का बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। जो पहले गुरु जी के टाइम के सत्संग होते थे वो ऐसे नहीं होते थे जो आजकल हो रहे हैं। गुरु जी ने जब सत्संग शुरू करवाए तो हम, जैसे मैंने बताया कि 4 लोग थे वहाँ, बुलवाया कि वीकली एवरी संडे सत्संग शुरू करो। तो एक-एक बार करा के लोग, लाइक सबके अंतर्यामी, जो मुझे फ़ील हुआ कि फिर वो आगे कीन नहीं होते थे लोग सत्संग कराने के लिए। तो फिर देन गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोला कि नई संगत को जोड़ो गुड़गाँव की। तो गुड़गाँव में, खाली गुड़गाँव तक ही गुरुजी ने सत्संग रखे टिल गुरुजी मनुष्य रूप में रहे। क्योंकि गुड़गाँव से ही 2003 में शुरू करवाए और गुड़गाँव तक ही रेगुलर सत्संग होते थे। हाँ, जब गुरुजी किसी के घर में जाते थे, वो भी एक सत्संग होता है। तो गुरुजी वहाँ जाते थे, खुद फिज़िकल फॉर्म में, और बोलते थे आज तेरे घर में सत्संग है। वो अलग था। पर जो रेगुलर सत्संग थे वो गुड़गाँव में ही, और गुरुजी ने हम लोगों की उँगली पकड़ के वो सत्संग करवाए। एक-एक स्टेप करेक्ट किया, जो भी जहाँ भी हम गलती करते थे गुरुजी उसको करेक्शन के साथ ठीक करवाते थे। जैसे पहले हम लोगों को एक सीडी दी गुरुजी ने, तो कैसेट चलती थी, सीडी नहीं कैसेट चलती थी, रेडियो कैसेट। तो बोला कि ये सवा घंटा, 1.5 घंटा शब्द लगाओ, ध्यान लगाओ, और फिर सत्संग शेयरिंग और लंगर प्रसाद। सो देन हम लोग 4 फैमिली समझ लो, 10, 12, 14 लोग हो जाते थे। तो ऐसे सोफ़ों पे बैठ गए, सीडी लगा दी, वो कैसेट लगा दी, तो और बैठे हैं, गुरुजी की ही बातें होती थी। नो डाउट कि कोई बिचिंग-विचिंग नहीं होती थी। बहुत बहुत ही प्यारी संगत गुरुजी की, सब लोग बिल्कुल जुड़े हुए गुरुजी के साथ थे। तो ये सब चलता था, लेकिन कुछ-कुछ बातें भी हो जाती थी। तो देन मुझे 1-2 सत्संग हुए, फिर मुझे लगा कि कि हम सोफ़ों पर बैठे हैं और दिस इज़ नॉट द राइट वे कि हम सत्संग कर रहे हैं। तो हमें नीचे बैठना चाहिए, प्रॉपर वे में, जैसे एम्पायर स्टेट में हम लोग नीचे बैठते हैं, तो हमको वैसे करने चाहिए। तो देन सबने बोला कि ठीक है, इतने ही लोग हैं और इतने सोफ़े हो जाते हैं, और नहीं है जिनके घरों में, तो डाइनिंग चेयर्स लग जाती हैं एंड ऑल, तो कंफर्टेबली वी आर सिटिंग, व्हाई टू सिट डाउन। तो चलो, वो माने ही नहीं कोई भी, तो बात खत्म हो गई। तो नेक्स्ट डे गुरुजी ने पकड़ लिया और बोला कि आंटी ठीक कह रही है कि थल्ले बैठ के सत्संग हुंदा है, सोफा ते बैठ के नहीं हुंदा। तो किसी दे घर कारपेट है तो ठीक है, नहीं है ते दरी बिछाओ, चादर बिछाओ और आराम नाल बैठ के कनेक्शन बिठाओ। तो गुरुजी का मेन फ़ोकस था कि वो जो शब्द वाणी गुरुजी ने दी हम लोगों को, और गुरुजी ने खुद सेलेक्ट की उसको, शब्द वाणी को, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रही कि हम डे 1 से जो गुरुजी के हाथ की दी हुई कैसेट थी उसकी कॉपियाँ करवाई, और लाइक हम कारों में भी लग गई, घर में भी लग गई, और वही सुनते रहे। तो वो एक ऐसा ब्रेन के अंदर गुरुजी ने डाल दिया कि ये ही रागी है इस पर्टिकुलर शब्द का, और गुरुजी ने वो ऐसा रजिस्टर कराया कि ज़रा से ही वो म्यूज़िक बजते ही पता चल जाता है, नहीं ये वाला रागी नहीं है इस शब्द का जो गुरुजी के टाइम बजता था। तो वहीं स्ट्राइक हो जाता। ये तो अब लोगों ने पता नहीं क्या-क्या बना दिया है, लाइक यू नो तो क्योंकि सबको पता ही नहीं है, इस बारे में पता ही नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने जैसे हम लोगों को करेक्शन करके दी, और कुछ-कुछ ऐसी भी संगत जोड़ी साथ में कि उनसे डिटेल में हम लोगों को जानने का मौका मिला। जैसे एक यहाँ पर बाबा अंकल हैं, तो ही इज़ नॉट मैरिड, ही इज़ नॉट रघुवीर अंकल वाले बाबा अंकल, दूसरे अंकल हैं। ही वाज़ वेरी यंग इन 90s में, तो वो गुरुजी की दरबार में, एम्पायर स्टेट में गुरुजी का दरबार जहाँ भी है, एम्पायर स्टेट ही था, हम लोगों ने वही देखा। तो वहाँ पर वो उनके अंदर की सेवा में, और उनके साथ अ, गुरुजी के शब्द भी लगाते थे, वो गुरुजी लगवाते थे उनसे शब्द। तो उनको एक बंगला साहिब गुरुद्वारा है, शुक्र है आज मुझे नाम याद आ गया, दिल्ली में, तो उनको बोलते थे वहाँ से कैसेट्स ले आ। तो
कहते हैं कि गुरुजी ने इतनी मेहनत की है कि एक पर्टिकुलर शब्द के लिए कौन सा रागी होना चाहिए। ही वॉज दैट पर्टिकुलर, ही वॉज दैट लाइक कि भाई ऐसा होना चाहिए। और आज हम तो अपनी मनमानियां ही करते रह जाते हैं। हम लोगों को तो कुछ है ही नहीं, बहुत लाइटली लेते हैं हम तो चीजों को। और गुरुजी ने एक स्वरूप भी दिया था जब सत्संग शुरू करवाया, एक कैसेट दी और एक स्वरूप दिया, छोटा सा स्वरूप। उस समय बहुत बड़े बड़े स्वरूप नहीं होते थे। और बोला कि एक साफ कपड़ा बिछा के स्वरूप रख के कैसेट चला के और ध्यान लगाओ। तो गुरुजी ने जब इतनी खुद मेहनत की है कि एक पर्टिकुलर शब्द के लिए कौन सा रागी होना चाहिए, और उससे गुरुजी हीलिंग लेते थे। उसकी जो वाइब्स थी, उसके जो म्यूजिक था, उससे वो अपने को हील करते थे। तो जब भगवान बहुत लोगों का कल्याण कर लेता है तो उसको भी जरूरत होती है कि अपने को कैसे, क्योंकि गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया। जब हम देर देर तक रात को वहां बैठते थे, गुरुजी बैठे बैठे पता नहीं कितने ही लोगों का कल्याण कर देते थे वहां पर। ऐसे कई सत्संग गुरुजी ने दिए हैं, तो जो भी गुरुजी बुलवाएंगे। तो उससे क्या होता था कि गुरुजी अपनी बॉडी पर लेते थे, उससे वो उनका कलर भी चेंज होता हो जाता था, लाल नीले भी हो जाते थे बहुत बार। तो एक बार गुरुजी ने दिव्य प्रसाद निकाला तो वो तो मैं देख के ही बहुत घबरा गई थी, जैसे गुरुजी की हालत हुई कि शिव नगरी से लेके आया हूँ वो प्रसाद। तो ऐसा एक सत्संग शायद गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं, तो शायद नहीं, इस 100%। तो एक बार हम लोग वहां बैठे थे और काफी देर हो गई थी, और धीरे धीरे गुरुजी संगत को भेजना शुरू कर देते थे लंगर के बाद ही। बट उस दिन आई थिंक काफी नंबर में संगत वहां थी, जो इतनी नहीं होती उस वक्त में। तो सबको ब्लेस करना होगा गुरुजी ने उस दिव्य प्रसाद से। तो हम लोग ऐसे जाके बैठे, संगत ज्यादा थी और लाइक 40-50 लोग होंगे, जबकि रात को 4, 5, 6, 7 ऐसे ही लोग होते थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते थे। तो हम लोग वहां बैठे और इतने में मेरी एक सिस्टर कुछ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लगी, जबकि मैं बिल्कुल ही सुनने के मूड में नहीं थी कि मुझे गुरुजी की तरफ देखना है। एंड एकदम ही मेरे हस्बैंड बोले कि ओ गुरुजी ने दिव्य प्रसाद निकाला। लेकिन मैं आज सोचती हूँ कि लाइक मेरे हस्बैंड को कैसे पता कि ये दिव्य प्रसाद है। हाथ में आया उनके एक आप सोचो कि 6 बाई 6 इंच का एक क्रिस्टल का गोला है, लाइक वो प्रसाद गोला है। मैं उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और उसके अंदर जो है लाइक बबल हो रहे हैं, लाइक इतना गर्म है वो, मतलब उसके अंदर इतनी वो बबल से निकल रहे हैं, जैसे एक मावा मिश्री या अंदर जो भी आप उस चीज को नाम दो, तो उसका नाम है नहीं वैसे, वो है। और गरम गरम उनके हाथ में है, इतनी बड़ी बॉल जो उनके हाथ में आ गई। और गुरुजी की शक्ल जो थी बिल्कुल नीले पीले गुरुजी, और मेरे हस्बैंड बोले तुम गप्पे मारे हो, देखो मैंने गुरुजी को डिवाइन प्रसाद निकालते हुए देखा। अब मेरा दिमाग तो बहुत चक्कर खा गया कि मैंने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी, और गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। और आपको पता है कि मैं आपकी तरफ देखती हूँ, मैं और कहीं नहीं देखती, बट उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। तो ये क्या क्यों हुआ, आपने उसी मोमेंट पे क्यों निकाला? एंड मेरे वो थॉट प्रोसेस जो है ऐसे ही चलते चले जा रहे थे। तो और मैं बस, मुझे ये नहीं था कि गुरुजी ने ये प्रसाद निकाला एंड ऑल, बट मुझे ये था कि मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया। एंड संगत जी, वो गुरुजी के दोनों हाथों में था प्रसाद। गुरुजी जैसे एक हाथ जोड़ते हैं ना हाथों में, और वो प्रसाद उनके हाथों में समाया हुआ था। गुरुजी की आंखें बिल्कुल बाहर थी, लाल नीला उनका चेहरा हुआ हुआ था, और आंखें बिल्कुल ऐसे जैसे गर्म, उनमें से कुछ आग निकल रही है। और गुरुजी ने ऐसे किया, और दोनों हाथों का जो आप उसे डबल से भी ज्यादा साइज में एक जोत निकलती है, और ऐसे हाथों से ऊपर जा रही है, टक 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 करते हुए छत को क्रॉस करके चली गई। मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ, और वो बहुत सेकंड्स तक रही वो जोत। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि देखो देखो, एक जोत भी जा रही है उस प्रसाद में से निकल के। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई कोई नहीं है, तुमने ऐसे ही। पर वो छत को चीर के बाहर निकल गई। तो गुरुजी ने मुझे वो दिव्य दर्शन करा दिए, क्योंकि मैं आई वॉज रिग्रेटिंग सो मच एक भक्त की, कि मैं अपनी गलती को पूछ रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मेरा क्या कसूर था, आपने उस मोमेंट पे क्यों निकाला?
एंड गुरुजी ने उसको भी पूरा किया। इट्स लाइक ये गुरुजी हैं, ये भगवान हैं, आप क्या सोच रहे हो, घर में क्या बातें करते हो, एंड गुरुजी वहाँ पर वो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं। आपको आप में क्या भाव है, और आप उनके दर्शन कैसे लेना चाहते हो, सब गुरुजी करके दिखाते हैं। ये उनके साथ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी ने वो किसी आंटी के लिए निकाला था, वो बीमार थी और उनको दिया, और कुछ जो है फिर वो पूरी संगत में भी बँटा। आप सोचो, तो इतने लोगों में बँटा और वो बाँट रहे हैं। एंड लाइक उस टाइम पे मेरे को एक थॉट आता है कि गुरुजी काश मेरा बेटा भी यहाँ होता और उसको भी ये डिवाइन प्रसाद मिलता। उसका तो टेस्ट ही मैं आपको नहीं शब्दों में बयान कर पाऊँगी कि वो टेस्ट क्या था। अब वो ऐसी चीज़ तो हमने ज़िंदगी में नहीं ना खाई, ना खाएँगे, ना खाई थी। तो फिर मेरे को ऐसे ही थॉट आया कि गुरुजी मेरा बेटा भी यहीं है, काश वो यहाँ होता। तो जब मैं मत्था टेक के फिर गुरुजी के आदेश हुआ जाने का, तो मत्था टेका तो गुरुजी के चरणों में एक मिश्री के दाने के जितना वो प्रसाद पड़ा हुआ है, जो पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग एकदम उसको उठा लेते हैं। तो फिर मेरे को वो प्रसाद मिला चरणों में, और मैंने वहाँ पे मुझे पेपर की कटिंग भी मिल गई, और उसमें मैंने रैप किया और घर आ गई। और मैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सुबह ही हो चुकी थी, तो मैंने उसको अपनी मेडिसिन ड्रॉयर में बेड के साइड पे रख दिया। क्योंकि बेटा सुबह-सुबह कॉलेज चला जाएगा और फिर जब वो आएगा, तो तब तक मैंने कहा कि कोई किसी के हाथ में ना लग जाए, और मेडिसिन ड्रॉयर कोई नहीं खोलेगा। तो करके मैंने वहाँ रख दिया, और जैसे ही शाम को मुझे वो मिला तो मैंने कहा देख रचित गुरुजी ने ऐसे-ऐसे डिवाइन प्रसाद निकाला, और मैं तेरे लिए भी मुझे मिल गया। तो कहते जल्दी दो मम्मी। तो फिर जैसे मैं ड्रॉयर खोलती हूँ संगत जी, वो पूरा घर फ्रेग्रेंस से, जो पूरा घर में ऐसे फुहारे निकले, वो इतने से टुकड़े से पूरे घर में। नहीं तो मेडिसिन ड्रॉयर खोलो तो मेडिसिन की ही स्मेल आती है, पर वो पूरा घर खुशबुओं से जैसे भर गया। मेरा बेटा भी बड़ा हैरान हुआ कि मम्मा इतने से में देखो कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा गुरुजी के साथ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो गुरुजी ने वो दिया उसको भी। तो एक सच्चे मन से आप जब भगवान को कुछ चीज़ की अर्ज़ करते हो, अर्ज़ है ये, इसमें कोई डिमांड नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए जैसे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मैनू मन्नो, मंगो नहीं। तो उसमें एक बहुत बड़ा जो अब विद टाइम हमको समझ आती हैं चीज़ें कि लाइक मन्नों में ही सब कुछ है। कि जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को कैंसर हुआ, और लाइक गुरुजी नोज़ दैट अगर हम उनको भगवान मानते हैं तो ही नोज़ एवरीथिंग कि मेरे को कैंसर है। और अगर मैं गुरुजी को पीछे पड़ जाऊँ कि गुरुजी मेरा कैंसर ठीक कर देना, गुरुजी मुझे ऐसे कर देना, गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होने देना या वो नहीं होने देना, तो देन हम उनके पीछे पड़ गए हैं। और अगर हम छोड़ देते हैं तब भी उनको पता है, अगर हम पीछे पड़ गए हैं तो भी उनको पता है। तो हमारा भला किसमें है, हमारा कल्याण किसमें है कि छोड़ दो, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। इट्स लाइक कि आप अपने भगवान को पॉजिटिवली उनको याद करके कि इट्स अप टू यू गुरुजी, आपने जो करना है। तो लाइक ये वाला थॉट भी गुरुजी ने दिया उस वक़्त। नहीं तो कैंसर वर्ड आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो इस लाइक सारी दुनिया खत्म हो गई। अब आपके अंधेरा ही अंधेरा है आपकी लाइफ में। बट नहीं, व्हेन गुरुजी इज़ देयर, जब आप चीज़ें उन पे छोड़ देते हो, तो थिंग्स कैसे चेंज होती हैं लाइक तो और उसमें कैसे आपको एक सत्संग बन जाता है। अ, वो चीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो पहाड़ के जैसे थी, वो एकदम सॉर्ट होती है और वो एक सत्संग गुरुजी उसको बना देते हैं। तो ये है मन्नो और मंगो में फ़र्क। और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलो, तो उससे बड़ी और चीज़ तो कुछ होगी नहीं हमारी लाइफ में। और जैसे गुरु जी ने जब कराया, सत्संग शुरू करवाया, गुरु जी बार-बार वहीं लेके जा रहे हैं, तो आई थिंक नई संगत को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग क्या करते थे कि लाइक टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे अपना सवा घंटा, डेढ़ घंटा वो कैसेट चलाई,
और फिर हम लोग बैठ जाते थे खाने पीने। और गुरु जी के कैसेट के टाइम ही सत्संग, शेयरिंग, बातें सब होती थी। और फिर हम लोग टेबल पे अपना लगा देते थे। जैसे फर्स्ट टाइम मेरे घर हुआ तो मैंने 2-3 चीजें लगा दी। सेकंड टाइम नेक्स्ट आंटी के घर हुआ तो उन्होंने 4-5 कर दी। फिर उसके बाद और बढ़ती चली गई। इट्स लाइक अ पार्टी। तो मन में थॉट आया कि गुरुजी ये तो पार्टी हो रही है, पिकनिक हो रही है, कोई सत्संग तो है नहीं है, प्रसाद भी नहीं इसको कहेंगे हम लोग कि इतना कुछ बढ़ता चला जा रहा है। देन गुरुजी वन डे ही कॉल्ड अस एंड पूरा उन्होंने स्ट्रांगली एक्सप्लेन किया कि पहले क्योंकि शाम को सर्दियों में 4 बजे का टाइम दिया गुरुजी ने। फिर जैसे ही नवंबर में स्टार्ट कराया था तो 4 बजे का टाइम था। तो गुरुजी ने बोला कि 4 बजे अगर स्नैक प्रसाद रखना है तुम लोगों ने तो उसमें 1 नमकीन 1 मीठा या 2 नमकीन 1 मीठा कर सकते हो, जैसे अप टू यू। और अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो 2 मीठे 2 नमकीन कर लो। तो इस तरह से गुरुजी ने हमको गाइड किया। और वो भी शब्द के बाद, शब्द कीर्तन के बाद हाथ में प्लेट में देना है, टेबल पे नहीं लगाना। और अगर तुम लंगर करते हो तो उसमें जो है चपाती प्रसाद, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, एक मीठा और चटनी प्रसाद। ये गुरुजी के वचन हैं। तो हम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सत्संग में लोग अपने से डब्बे ले आते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जी वो ले आए, अब हम इसका क्या करें। तो आपके यहाँ जब रेगुलर सत्संग होते हैं तो आप प्लीज संगत को गाइड करें, या अगर आपका ओकेजनली भी सत्संग हो रहा है तो देन ऑल्सो गाइड देम कि भाई लंगर प्रसाद जो है जिसको सेवा दी जाएगी वो ही लाएगा, बाकी और नहीं लाएं। एक एक छोटा सा नोट बीच में डाल के, और जो गुरुजी ने ब्लेस करने का तरीका है उस पे फोकस करें, ना कि हम ये दिखाना दिखावेबाजी करें कि फलाने ने ये चीजें रखी, हम ये चीजें रख रहे हैं जी। और फलाने को दर्शन हुए हैं जी तो ये चीज करो, ऐसे करो, वैसे करो। जब गुरुजी ने बोला मेरे से कनेक्शन जोड़ो, मेरे से तार जोड़ो, और हो सकता है उसको दर्शन भी हुए हो, बट आप माफी मांग के गुरुजी को बोलो कि गुरुजी मैंने तो आपकी तरफ देखना है, तो ये तो मेरा टेस्ट है, ये तो मेरा टेस्ट ले रहे हो आप, तो मैं तो आपकी तरफ ही देखूंगी, मैं क्यों इधर उधर देखूं। तो उसमें ज्यादा ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे हम लोग। सो जैसे अब हम लोगों के यहाँ डब्बे डुब्बे आते थे तो हम बंटवाते ही नहीं थे। फिर क्या करते थे कि लाइक यहाँ तो गरीब हैं, इतने लोग हैं सब इंडिया में तो जगह जगह, फिर वहां जाके उन लोगों को बंटवाया जाता था। तो फिर यही कि सबको जब दिखने लग गया कि लाया हुआ प्रसाद यहाँ नहीं बंटता, तो लोगों ने लाना बंद कर दिया, क्योंकि गुरुजी का तरीका था, गुरुजी उसको इस हिसाब से करना चाहते थे। तो संगत जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं इन चीजों को कंट्रोल, कि गुरुजी ने। फिर दूसरा ये भी थोड़ा ये भी हो गया इस वक्त की भाई, अब जो बहुत पुरानी संगत थी गुड़गांव वाले, तो हम लोग तो बाद में जुड़े और जैसे भी हुआ, तो गुरुजी के वक्त में जब वो पूरा दिन बैठते थे वहां पे जलंधर वगैरह में, तो गुरुजी खिलाते पिलाते थे। पूरा दिन बैठे हो तो खिलाएंगे पिलाएंगे गुरुजी, और उनकी लीला उनकी महिमा। तो उसमें हम चीजों को विद सत्संग के साथ नहीं जोड़ सकते वो चीजों को, क्योंकि गुरुजी ने एक पर्टिकुलर सत्संग का फॉर्मेट दिया, तो हम लोगों को उसमें ही स्टिक रहना है। और ज्यादा खिलाने का भी ये रीजन हो जाता है, लाइक कि भाई बहुत खिला रहे हो तो बहुत सारी संगत है जो नहीं खा सकती इतना, तो वो अनमने मन से खा रहे हैं। जब आप अनमने मन से खा रहे हो तो आप ब्लेसिंग्स तो लोगे ही नहीं, और ब्लेस तो हो गए नहीं कि अनमने मन से कि हमसे खाया ही नहीं जा रहा और यहाँ पे खत्म ही करना है हमको। तो ये कुछ चीजें गुरुजी ने हम लोगों को सिखाई जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। तो हो सके जितना भी इसको प्रसाद के जैसा ही हम लोग लंगर का एक जो एसेंस है उस पर ही फोकस करें, तो इससे चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। एक तो सत्संग करवाने वाले को भी टेंशन नहीं रहती कि सिंपल सा फॉर्मेट है और इसको उस हिसाब से ही लेके चलना। आजकल तो पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा, इतना कुछ हो रहा है। और लाइक पता नहीं कितने तो सिंगर ही आ गए हैं। गुरुजी के टाइम पे सत्संगों में कभी कोई सिंगर नहीं था, कभी भी। हाँ, बड़े फंक्शनों में कभी कभी गुरुजी कोई सिंगर को बुलाते थे परफॉर्मेंस के लिए, वो भी
जब वहां पर अगर 7 बजे का टाइम है तो 1.25 घंटा 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे, गुरु जी की मर्जी, तो वहां पे शबद बानी ही चलती थी पहले। फिर उसके बाद जो है परफॉर्मेंस वगैरह होती थी, क्योंकि वो पीरियड लंबा है। हम लोगों को गुरुजी ने इतना पीरियड दिया है और हमें शबद बानी से, गुरबानी से जुड़ने को बोला है, और उसमें ही हम सबका कल्याण है। क्योंकि मुझे तो शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं समझ आती थी, इन शब्दों की थी भी नहीं समझ। और फिर वहां पे एक ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की टेप चल रही होती थी, तो मेरे दिमाग में वही चलता था। और गुरुजी ने मुझे, आई वॉज वेरी रेस्टलेस दैट टाइम, क्योंकि चीजें काफी बिगड़ी हुई थी लाइफ के अंदर। मतलब फाइनेंशियली वी वो वेरी डाउन हो गए थे इंडिया आके। और पहले बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा वक्त देखा, और वी वर एक्सपोर्टर्स इन, लाइक यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, और बहुत अच्छा लाइक वक्त था। और उस समय इतना अच्छा वक्त कम ही लोगों का होता था। मेरे हस्बैंड 70s में ही एक्सपोर्ट हाउस उनका था। तो फिर जब हम इंडिया आए, और इंडिया आके हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए, और बहुत लॉसेस हो गए हम लोगों को। इतना बुरा वक्त चल रहा था कि ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया था या हम लोगों को, पर ये था एक बहुत अच्छे वक्त वक्त से निकल के हम नीचे 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 ही जा रहे थे। तो एक इनसिक्योरिटी लाइफ में हो जाती है, तो वो आई हुई थी। तो मैं बहुत रेस्टलेस थी, तो गुरुजी मुझे कहते कि तू शब्द सुना कर। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे तो शब्द समझ ही नहीं आते। तो बोलते हैं समझन दी लोड़ नहीं हैगी। तो आई थिंक ये सारी संगत के लिए है। तो हमें वर्ड टू वर्ड समझ, वो अपने आप ही गुरुजी समझाएंगे। तो गुरुजी जब सुनने लगोगे ते अपने आप ही समझ आ जाएंगे। सो एक मेरे जैसे इंसान को जिसको पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो धीरे धीरे उनकी समझ लगने लग गई। अब कहीं पे भी शब्द चलता है तो फट पता चल जाता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर रागी गुरु जी के शब्द वक्त के टाइम का नहीं है इस शब्द के लिए। वो गुरु जी की ही बहुत ब्लेसिंग्स है कि इस तरह का उन्होंने। तो मैंने वहां पर ध्यान देना शुरू किया, गुरु जी ने ही करवाया। और लाइक, तो एक दिन एक ऐसा शब्द चला जिसने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। लाइक कि भाई, आई वॉज क्वाइट यंग दैट टाइम, 40s में ही थे हम लोग। तो जब हम गुरु जी के पास आए, सो देन एक दिन एक ऐसा शब्द चला कि जिसने मेरी आंखें खोल दी। और उसमें ये था, जब मैं शब्दों को ध्यान से सुनने लग गई तब। नहीं तो पहले तो चलो चल रहे हैं, मैं गुरु जी की तरफ ही देखती थी, और वो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का ही दिमाग में चलता था। तो देन एक दिन एक ऐसा शब्द चला जिसमें वो, मैंने उसके बाद वो कहीं नहीं सुना वो वाला पर्टिकुलर शब्द कि हे इंसान, क्योंकि मैं बहुत क्रिप कर रही थी उस वक्त, वो टाइम पे, कि मैंने तेरे को किन किन नियामतों से नहीं बख्शा, तेरी लाइफ में मैंने क्या नहीं दिया। तेरे को सुंदर रंग रूप दिया, महल अलमारियां, इतना सुंदर घर दिया, अच्छा जीवन साथी दिया, महल अलमारियां दी, तेरे को धी पुत्र दिता। तो और एक चीज जो तेरे से दे के मैंने ले ली, तो उसी से कोई लेके तू मुझे कोसता है। तो अगर मैं सारी चीजें ले लूं, सारी ब्लेसिंग्स ले लूं एक झटके में, तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और वाकई में तब पता चला कि भगवान ने क्या क्या नहीं दिया हुआ। और एक चीज जो जिसके लिए मैं क्रिब कर रही हूँ, और लाइक अच्छा वक्त था और यहाँ के सारा खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो लाइक अगर भगवान वो भी ले ले तो मैं क्या कर लूंगी। हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। सो एक आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में इतने बड़े भगवान हैं, और जो अपने साक्षात दर्शन देकर बहुत लोगों को उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, और इतने सत्संग दिए हैं कि लाइक, भगवान कौन होते हैं। जब वो मनुष्य रूप में है तो उन्होंने लोगों को नहीं एंटरटेन किया, लोगों को नहीं आने दिया। गुरु जी के साथ का एक जो सबसे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का वो यही है कि लाइक, गुरु जी के पास जब मैं आई तो गुरु जी ने मुझे बोला कि तू संगत जोड़ेगी। तो विद हिज ब्लेसिंग्स ओनली संगत जुड़ने लग गई। तो अब मैं बैठ के, मेरा फोकस जो बिजनेस में हटके अब यही होने लग गया कि मैं लोगों को सत्संग शेयर करूं और गुरु जी के पास ले जाऊं, ताकि मैं सारे दिन वहां जा सकूं।
तो मेरे 2 दिन उन्होंने मुझे ब्लेस किए थे कि 2 दिन तू वैसे ही आ सकती है बिना संगत के, और 2 दिन जो हैं और तू नई संगत को लेके आएगी तो तू यहाँ आना। तो गुरुजी ने इस तरह से तो मैं अपना नई संगत ढूंढने लग गई। एक दिन मैं अपने बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए मेरे पास, बिजनेस था तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। तो काफी संगत हो गई, 18-19 लोग मुझे अच्छे से याद है। और मैं उनको डेज दे रही हूँ कि 2 दिन तो मेरे, फिर एक को फ्राइडे दे दूं, सैटरडे दे दूं, इस तरह से कि मेरे को चलो अब 3-4 महीने मैं आराम से गुरु जी के पास रोज ही जाऊंगी और मुझे अब संगत ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे एम्पायर स्टेट में गुरु जी अर्जुन सब्बरवाल अंकल वहां जाते थे दिन के टाइम भी, गुरु जी की मौज किसको कब बुला लें। तो वहां बैठे हुए थे उनके पास, तो कहते हैं भाटिया आंटी कमली हुई पई है कि आज इतने लोग आ गए तो उन्होंने डेज दे रही है। तो कह रही है मेरी 2-3 महीने की छुट्टी हो गई। तो अनजाने वक्त उनका घर, जब वो अपने घर जाते थे तो हमारा घर रास्ते में आता था, तो कुछ कोई ना कोई मैसेज या कुछ, कभी मिठाई का डिब्बा, कभी कार्ड, कभी कुछ कुछ भेजते रहते थे। तो बोले जानते वक्त उन्होंने कहा कि सारे इक्को ही बारी ले आए। तो गुरु जी को वहां बैठे सब पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या, मेरा क्या एक्शन है, मेरा क्या सोच है, और मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सब गुरुजी, वो भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इतना जो एक भगवान ही इतनी दूर बैठे हुए हैं, 20-25 किलोमीटर दूर, और हम अपने घर में क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे कितने ही अनगिनत गुरुजी ने सत्संग दिए हैं जो लाइक कि एक ही डायरेक्शन में सब जाता है कि वो भगवान है। वो भगवान धरती पर आए, वो हम सबको ब्लेस करने आए, इतनी तकलीफों में आए, फिर भी हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है मार्ग क्या है, और बहुत मिसगाइडिंग भी हो रही है। क्योंकि जब गुरुजी ने, इतना मुझे ये मालूम है कि गुरुजी ने गुड़गांव के सत्संग गुड़गांव तक ही रखे, क्योंकि टाइम टू टाइम गुरुजी, शायद शायद तो नहीं, पक्का ही, कि ये सत्संग इसलिए दिए कि जैसे गुरुजी में से पूछते थे बिठा के अपने चरणों में कि फिर किस तरह चल रहा है, उनकी कितनी संगत हो गई, जबकि उनको सब पता है। तो कोई ना कोई सुन रहा होता था, क्योंकि माथा टेकने वालों की लाइन होती थी, जितने भी लोग आते थे। तो फिर वो उनको किसी किसी को गुरुजी कई बार ऐसे पॉइंट करके, आंटी दे घर सत्संग होंगे है तो गुड़गांव विच, तो वो बोले कि एड्रेस दे दो आंटी, अपना फोन नंबर दे दो अपना। कहने का दे लई। गुरुजी उनको कहते हैं भाई किस लिए, तो बोले कि नहीं हम भी चले जाएं सत्संग। के इधरों आई आंटी, भाई तुम आंटी कहाँ से आई हो। तो वो कहती थी मैं जीके, गुरुजी को तो सब पता होता था, जीके से आई हूँ। कहते गट्टर कैलाश, नो सत्संग देयर। और नोएडा को नो आइडिया, से कई बार ऐसे हुआ, नो आइडिया। तो ये गुरुजी ने एक साक्षात एग्जांपल्स दिए हैं कि गुरुजी ने एक गुड़गांव में ही सत्संग शुरू करवाए और गुड़गांव तक ही उसको रहने दिए। बट लेकिन एंड में जो है गुरुजी का जो लास्ट डे था, मुझे अपने पास बुलाया गुरुजी ने और 20-25 मिनट अपने चरणों में बिठाया। उस दिन गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि अब घर घर में सत्संग होगा। द डे गुरुजी वो लिविंग हिज मनुष्य रूप, उससे 2-3 दिन पहले जब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और सारा कुछ आदेश दिया कि अब घर घर में सत्संग होगा, देशों में विदेशों में, दूर दूर तक, और एक दिन विच पता नहीं कितने थां विच सत्संग होंगे, तुसी गिन भी नहीं पाओगे। जो खाली इकलौता गुड़गांव का सत्संग, आज गुड़गांव गुड़गांव में ही हम नहीं गिन सकते कि कितने सत्संग हैं, क्योंकि हमारे आसपास भी इतने सत्संग होते हैं, 100-100 स्टेप पे ही हर एक के घर में सत्संग हो रहा है। तो ये कौन है, ये कैसे वो वाले वर्ड्स उनके पूरे साक्षात हुए। तो जब एक और जो सबसे बड़ा सत्संग मैं बोलती हूँ अपने लाइफ का, कि गुरुजी ने हमारे लेख मिटाए। चलो मैं उसको मेरी उम्र की छोटी की, ये सब के प्रूफ भी हैं मेरे पास। बट लेकिन लोग हंसेंगे मेरे पे कि ऐसे कैसे पागलों वाली बातें करती है। मेरी बेटी को सेम लाइफ में न्यू बर्थ दिया और बाबा दिया, और मेरी जो डॉटर इन लॉ, जिसने गुरुजी को देखा ही नहीं, उसको दर्शन देके उसकी डेस्टिनी रीराइट की। और ऐसे कितनी चीजें हैं जो कि
गुरुजी ने की, मेरी ही फैमिली के साथ की, एक मेंबर के साथ की, पर सबसे बड़ा सत्संग मेरी लाइफ का वो ये है कि मैं गुरुजी के पास जब जाती थी तो मैं गुरुजी को देखती थी और मुझे डर नहीं लगता था गुरुजी को देखकर। बहुत सारी संगत ये कहते हैं कि गुरुजी को देख भी नहीं सकते थे, मैं गुरुजी को देखती थी कि गुरुजी आपने मुझे क्यों बुलाया और आप कौन हो, मैं यहाँ क्यों हूँ और आप मुझे क्यों देर तक रोकते हो एंड ऑल। मैं उनकी आंखों में देख के क्वेश्चंस करती थी, हु आर यू, व्हाई एम आई हियर, तो और क्यों आपने ऐसे ऐसी चीजें की, लाइक कि अब आज मैं कह सकती हूँ कर्म काटने के लिए कि जो भी गलत हुआ हमारी लाइफ में, आज फिर गुरुजी ने उसको समझाया भी। बट एक शॉर्ट में मैं ये सुनाऊंगी कि मैं उनको यही क्वेश्चंस करती रहती थी। तो इन द मीन टाइम संगत लाने का धीरे धीरे वहाँ एम्पायर स्टेट में संगत बढ़ने लगी। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो 70-80 लोग थे, फिर एक टाइम में 200-250-300 लोग होने लग गए। तो वहाँ तो छोटा सा हॉल है एम्पायर स्टेट का, भर जाता था। फिर सड़क पे भी लोग आने लग गए, सड़क पे भी खड़े होते थे, ऊपर भी भर जाता था, जगह इतनी ज्यादा थी नहीं वहाँ पे। तो एक टाइम में 250-300 संगत होने लगे। तो एक दिन मुझे गुरुजी कहते हैं कि जब 3-4 साल हो चुके थे हमको वहां आए हुए, ऐसे उंगली करके मेरी तरफ कहते हैं कि भाटिया आंटी मेरे जितने दर्शन करने कर ले, आने वाले टाइम में लाइना लगन गया और दर्शन भी नहीं होंगे। तो मेरे को वो बात जो है गुरुजी की ऐसे सिर से ऊपर निकल गई कि क्या बोल रहे हैं, इतने सालों में ऐसी लाइनें तो लगी नहीं है। ठीक है, 70-80 लोगों से 250-300 की संगत हो जाती है एक टाइम में, तो पर ऐसी लाइनें कौन सी लग जाएंगी अब आने वाले वक्त में। तो ऐसे मैं मतलब मन में वो वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मार्क था, बिग क्वेश्चन मार्क। और गुरुजी ये तो कितने सारे तो गुड़गांव के, मेरी फैमिली के, मेरे टब्बर के, मेरे पड़ोसी सब यहाँ आते हैं, तो इतनी संगत है और ये हमारी नासमझी थी। तो अब कौन सी ऐसी लाइनें लगेंगी, इतने सालों में तो कुछ हुआ नहीं। एंड विद इन कपल ऑफ डेज या वीक्स में गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए और संगत जी जो 250-300 लोग एक टाइम में होते थे, बैक टू स्क्वायर वन, 40-50 लोग भी नहीं रहे। और एम्पायर स्टेट बंद हो गया उस वक्त, काफी टाइम बंद रहा, 1.5 साल। फिर बाद में उन लोगों ने खोला और सब वहां शिफ्ट, अब बड़े मंदिर में 1-2 दिन वहां पे सत्संग होने लग गया। तो उसमें भी इतनी आवाजें उठने लग गई कि फलानी जगह गुरुजी किसी का कल्याण करते हुए उसमें गुरुजी आ गए हैं और गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए हैं, उसके उसमें गुरुजी हैं, उसके पास शक्तियां आ गई हैं। लोग भागने लग गए, इधर उधर पैनिक हो गया और 40-50 मुश्किल से बड़े मंदिर में संगत लगने लगी। तो मन में यही कि गुरुजी ये क्या ऐसा क्यों हुआ। और संगत जी कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था जो उनका प्रचार कर सकता, उनके गुणगान, या कि कहाँ से फिर खुशबुएं निकली। वो तो है नहीं मनुष्य रूप में, वो तो है ही नहीं, गुरुजी तो चले गए। और अब कौन था जो ये, कहाँ से खुशबुएं निकली, कहाँ से आज आप देख रहे हो करोड़ों में करोड़, सारी दुनिया ही उनकी है। तो वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं हो सकता। साक्षात ईश्वर आया। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम उनकी शरण में हैं और उनका सत्संग कर पा रहे हैं और आप लोग सुन पा रहे हो। तो इससे बड़ा मोमेंट और कोई नहीं हो सकता कि हम भगवान की प्रोटेक्शन में हैं हम सब लोग। अगर हाँ प्रॉब्लम आएंगी, ये नहीं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन उनके ऊपर छोड़ देंगे कि उनको मनो मंगो नहीं, तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। ये मैंने मेरी लाइफ का ये निचोड़ है। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी फॉर गिविंग मी अ चांस। जय गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी ने आपको आज भेजा उस आंटी और आपने आज इतनी सारी ब्लेसिंग शेयर की हमारे साथ। उम्मीद करती हूँ कि हम सारी संगत को मतलब बहुत गाइड जो आपने किया आज, हम लोग कुछ सीख पाए सत्संग सुन के। आपने बताया सत्संग कैसे करना है,
उसके तरीके, क्योंकि आप लोगों से ही हम सीखते हैं, पुरानी संगत आती है और हमें बता के जाती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी आपसे हाँ जी, आगे और जरूर जरूर और आंटी। आज हाँ जी, फिर आज वो बड़े बड़े आपके और सत्संग हैं जो गुरु जी के। जी हाँ जी, हेलो। जैसे हाँ जी आंटी जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं कहा फिर मैं जरूर करूंगी, करवाएंगे गुरुजी। और भी काफी प्रैक्टिकल सत्संग हैं बड़े बड़े, फिर जब भी मौका मिलेगा तो गुरुजी करवाएंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो गुरु जी प्लीज थैंक आपको यू भेजे सो मच। जैसे आपकी जितनी आपने जो शेयर किया है सब वापस हमें उसी टाइम पे ले गए। गुरु जी बोलते थे या जो भी वो बताते थे आपको, जो हम आप लोगों के मुंह से ही सुनते हैं और जान पाते हैं बातें, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप हम प्लेटफॉर्म पे आई। मल्टीलिंगुअल ग्रुप का शुक्राना गुरुजी का आंटी। और जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी का तो हाँ ऑलवेज ये संगत ब्लेस करने के लिए, सत्संग करवाने के लिए। यहाँ पे भी काफी संगत है जो फिजिकली अटेंड कर रही है और जो संगत ऑनलाइन आई उनका भी थैंक यू, उन्होंने इसे अटेंड किया और ब्लेसिंग्स गुरु जी की। और इस गुरु से यही प्रार्थना है सत्संग चलता रहे और आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहे और अपने ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करते रहे। थैंक यू आंटी, हाँ जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, you can unmute yourself and take others. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिया की चाय वाय देगी मुझे क्या? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ ईशा भाटिया आंटी जी से, क्या मैं बोल सकती हूँ? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।